बातचीत के रास्ते भी खोले हुए हैं किसानों के लिए और बार बार ये कह रहे हैं कि वो बातचीत करने को तैयार है, चर्चा करने को तैयार है। मसला गंभीर है और इस मसले पे कंगना हो और दलजीत का एक बार फिर आमने सामने आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि दोनों की आपसी दुश्मनी जो है, आपसी जो दुश्मनी कह सकते हैं प्रीति, वो एक बार फिर कृषि कानून और किसानों के मसले पर सामने आई है। लेकिन शुरुआत हुई रिहाना के मसले से और रिहाना के पहले भी आपको याद होगा कई देशों में जो विपक्षी पार्टियों के सांसद है, ब्रिटेन की बात करें, कनाडा की बात करें, वहां इस बात की कोशिश बार बार की जा रही है कि इस मसले को तूल दिया जाए और इस मसले को तूल देने के लिए तमाम जो प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिहाना को भी एक सांसद ने धन्यवाद किया, कनाडा की पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने धन्यवाद किया। इसके अलावा दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी इस मसले पे। लेकिन मामला देश का नीरज, अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के बाद कंगना और दिलजीत के बीच जो ट्विटर वॉर जारी है उस पर भी बात कर लेते हैं। कंगना ने एक बार फिर ट्वीट कर दिलजीत पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, तेरी कनाडा गैंग कुछ भी कर पाएगी, खालिस्तान सिर्फ तुम लोगों के दिमाग की जो खाली जगह है उसका नाम रहेगा। हम इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, कर लो जितने चाहे दंगे और हड़ताल। और अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना के किसान आंदोलन पर किए गए ट्वीट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाए और इस पूरे मामले को भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता दिया। उन्होंने लिखा है, भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज के आवाज उठाने से सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे कौन है। क्या ये भारत को बाहर से अस्थिर करने की एक कोशिश है? भारत को अस्थिर करने से फायदा किसे है? देश के भीतर और देश के बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मिलकर भारत के आर्थिक विकास को नीचा दिखाने के लिए और आर्थिक विकास की जो एक चमक है उसको कम करने का दुष्प्रचार के द्वारा प्रयास कर रही हैं। ये एक संगठित वैज्ञानिक स्तर पर एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। चूँकि पोस्ट कोविड में भारत जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहा है, जिस तरह से यहाँ के नेतृत्व को सराहना मिल रही है, वह यहाँ के देश के भीतर देश के बाहर जो साठगांठ किए हुए ऐसी ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, उन्हें हजम नहीं हो रहा है। देखिए, हॉलीवुड की सिंगर रिहाना जब अमेरिका में आतंक होता है उस समय चुप रहती है, उस पर उनकी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछती। वे अपनी अमेरिका में ध्यान दें, भारत में दखलंदाजी करने का दुस्साहस वे ना करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार सक्षम है। आज़ादी के बाद पहली बार किसानों को आज़ादी मिली, अपनी फसल कहाँ, कब, किसे और किस दाम में बेचे, ये पूरी आज़ादी मोदी सरकार ने किसानों को दी है। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रिहाना को किसान आंदोलन पर अपनी जानकारी बढ़ाने की नसीहत दी। कई लोगों ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। आपने भी एक अमेरिकन पॉप गायिका है, उनसे पूछा है, अब वो कहाँ है? उन्होंने जो रिहाना जो सिंगर हैं, आई एम एडमायरर ऑफ रिहाना एज एन सिंगर, लेकिन उन्होंने जब मैं देखा कि उन्होंने बात की, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है, तो हमने उनको कहा कि हम बात करना चाहते हैं, आप कहाँ हो? हम तो वी आर रेडी टू टॉक ऑन दिस इशू एंड वी वांट टू टॉक वेरी रिस्पेक्टफुली। तो मैंने रिहाना को ट्वीट किया कि आप बताओ कैसे बात करनी है, और कुछ हमने तस्वीरें उनको भेज दी। उन तस्वीरों को देख करके निश्चित रूप से रिहाना या उनकी टीम को ये पता चलेगा कि क्या हुआ है, और मैं समझता हूँ कि हम उस पर बहुत बेसब्री से बात करना चाहते हैं। सो आई एम ऑल्सो सर्चिंग फॉर रिहाना, प्लीज़ कम एंड वी शुड टॉक। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप